This news is brought to you by SCA Academy धर्मशाला। सिरमौर जिला के उपमंडल संग्राह के अंतर्गत आने वाले गांव सीयू के लोगों ने बिना सरकारी बजट के स्थानीय राजकीय उच्च पाठशाला के लिए 500 मीटर लिंक सड़क का निर्माण कार्य पूरा किया। राजकीय उच्च पाठशाला सीयू के कार्यकारी मुख्य अध्यापक दिनेश शर्मा ने बताया, इस मार्ग के लिए निःशुल्क जेसीबी उपलब्ध करवाने वाले पूर्व सैनिक तपेंद्र तोमर व अपनी जमीन से सड़क निकालने देने वाले अरविंद कपिला सहित सहयोग करने वाले अरविंद कपिला सहित अन्य के लिए उन्होंने व ग्रामीणों ने आभार जताया। शनिवार को गांव सीयू में मौजूद पूर्व विधायक एवं भाजपा नेता रूप सिंह ने ग्रामीणों के इस प्रयास की सराहना की है। कल यानी कि 26 तारीख को मोदी सरकार को 9 साल पूरे हो गए। मैंने सोचा आपसे एक बात साझा करूं, एक विचार साझा करूं कि अगले एक हफ्ते तक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक सांसद को अपने अपने क्षेत्र में जाकर क्षमा याचना करनी चाहिए। मिच्छामी दुक्कड़म कहते हैं जैन समुदाय के लोग, साल में एक दिन ऐसा होता है जब वो माफ़ी मांगते हैं। बड़ी अच्छी परंपरा। नरेंद्र मोदी जी को, उनके पूरे कैबिनेट को, एक एक सांसद को, एक एक विधायक को पूरे देश से जाकर माफ़ी मांगनी चाहिए कि इन 9 सालों में जो आपके साथ विश्वासघात किया, जो धोखा दिया, जो झूठ बोला, उस वजह से उन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। आप पिक्चरें देखते हैं या नेटफ्लिक्स पे कोई सीरियल देखते हैं तो उसके पहले लिखा हुआ आता है ये सब कुछ काल्पनिक है। जितने आप मैनिफेस्टो उठाकर देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के पिछले 9 सालों में, जितनी आपने मन की बात सुनी होगी नरेंद्र मोदी जी की, जितने जुमले उन्होंने आपके सामने परोसे होंगे, वो सब काल्पनिक साबित हो। हकीकत से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना। ये 9 साल कोई ऐसा वर्ग इस देश का नहीं जो इन 9 सालों के विश्वासघात का शिकार नहीं हुआ हो। वो नौजवान हो, वो महिलाएं हो, गृहिणियां हो, मध्यम वर्ग के लोग हों, उद्योगपति हों, छोटे उद्योगपति हों, लघु उद्योगपति हों, व्यापारी हों, हमारे दलित भाई बहन हों, आदिवासी हों, अल्पसंख्यक हों, कोई हो, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन्होंने ठगा नहीं। और जब इनको 70 रुपए का पेट्रोल महंगा लगता था, आज 100 रुपए का पेट्रोल के लिए कहते हैं साहब पड़ोसी देश में इससे भी महंगा है। ये देखो इनकी बहाना क्या होता है। 407 रुपए का सिलेंडर इनको महंगा लगता था। सड़क पर स्मृति ईरानी जी आ जाती थी सिलेंडर लेकर। 1100 रुपए का सिलेंडर बेचते हुए कहते हैं कि पाकिस्तान में तो 2000 का है। हमारा ये स्तर है क्या कि अब हमारी तुलना आप पाकिस्तान से करेंगे, श्रीलंका से करेंगे? भारत की तुलना आप पाकिस्तान से करते? इसलिए आपको क्षमा मांगनी चाहिए, इसलिए आपको माफी मांगनी चाहिए। आपने वादा किया चीन को लाल आंख दिखाएंगे। लाल कालीन तो हमेशा दिखता है जब भी चीन का कोई आता है, लाल आंख दिखाते हुए मोदी जी नहीं। जो चीन को आज से 2 साल पहले क्लीन चिट दिया नरेंद्र मोदी जी ने, वो क्लीन चिट इस देश के लिए इतना भारी पड़ा कि आज चीन पलटकर पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी का सर्टिफिकेट दिखाता है कि देखो भारत के प्रधानमंत्री ने हमें क्लीन चिट दे दी। आपकी क्या मजबूरी है कि आपको चीन को इस तरह से क्लीन चिट देना पड़ा? किस दबाव में है प्रधानमंत्री? 18 बार आप चीन जाते हो और आंख में आंख मिलाकर उनसे बात नहीं कर पाते, उनसे सवाल नहीं पूछ पाते। अर्थव्यवस्था हो, विदेश नीति हो, सीमा सुरक्षा हो, अपने दोस्तों को उपकृत करने की जो परंपरा इन्होंने डाली है पिछले 9 साल में, आपको मालूम है किसके अच्छे दिन आए। नारे तो हमने बड़े सुने थे, अब की बार फलाने की सरकार, और जब फलाने की सरकार आ गई
तो फलाने के जितने यार थे वो हो गए फरार। नीरव मोदी हो, मेहुल चोकसी हो, विजय माल्या हो, एक और ललित मोदी पहले से ही फरार थे, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की सरकार की मदद से फरार हुए। तो इन्हीं लोगों के अच्छे दिन आए। हमारे आपके किसानों की बात करते हैं, आय दुगनी करने की बात कि आज किसान कहता है कि नरेंद्र मोदी जी कृपा करो, दुगनी मत करो, जितनी उस वक्त थी बस उतनी वापस होने दो। अब वो भी नहीं मिलती जो 2014 से पहले मिलती थी। 60-65 रुपए डॉलर हुआ करता था नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले, मनमोहन सिंह जी के वक्त। तब बड़े अपमानित तरीके से ये मनमोहन सिंह जी के लिए कहते थे कि सरकार की प्रतिष्ठा गिरती है ज्यों ज्यों रुपया गिरता है। आज डॉलर 81-82 तक जा चुका है, 82 से भी ऊपर है। जवाब दें, क्षमा मांगे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि आप माफी मांगिए। आप भ्रष्टाचार की बात करें, LIC जिसमें मेरा आपका हम जैसे 33 करोड़ लोगों का पैसा लगा हुआ है, अपने भविष्य की हमें चिंता होती है, इसलिए हम LIC में निवेश करते हैं। वो पैसा कहां है? अपने दोस्त को दिया। SBI नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं है, वो आपका पैसा है, मेरा पैसा। लोन किसको दिया? आप चले जाइए लोन लेने, मान जाऊंगा अगर आपको लोन मिल जाए। हम में से जो भी यहां बैठा है, हमें भी आसानी से लोन किसी को नहीं मिलेगा, ना हमें ना आपको। लेकिन इनके दोस्त की ऐसी इन पर कृपा है या इनकी उन पर कृपा है, हमें नहीं मालूम। कौन किसके लिए काम करता है अब यह भी नहीं मालूम। कभी लगता है कि मोदी जी उनके लिए काम करते हैं, कभी लगता है वो मोदी जी के लिए काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने दोस्त को लेकर जाते हैं, साथ में SBI की चेयरमैन को भी बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया में दोस्त को ठेका दिलवाते हैं, बैठे बैठे वहीं SBI से उसी दोस्त को लोन भी दिलवाते हैं। ऐसी कृपा। इसलिए कहते हैं माफी मांगिए, देश से माफी मांगिए। कोविड में क्या हुआ? 4-5 हजार लोग रोज मर रहे थे। ऐसा कोई दिन नहीं गया उस वक्त, और ऐसा कोई परिवार नहीं बचा इस देश में जिसको कोई ना कोई नुकसान नहीं हुआ हो कोविड के वक्त। जान का नुकसान हो, माल का नुकसान हो, दुकान व्यापार का नुकसान हो, नुकसान सबको हुआ। उसमें भी झूठ कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा ही नहीं। 40 लाख लोग जिस देश में ऑक्सीजन की कमी से मर गए हों, गंगा मां का तट, वो नज़ारा कोई नहीं भूल सकता जिंदगी में। जब तक हम जिंदा है वो नज़ारा नहीं भूल सकते, कैसे लाशें पड़ी हुई। माफी इसलिए आपको मांगनी चाहिए। किस मुंह से आप दिन में 4-4 बार कपड़े बदलकर मुस्कुराते हुए आ जाते हैं वोट मांगने बार बार? तो ये जो 9 साल हैं, ये 9 साल एक काला अध्याय हैं इस देश के इतिहास में। क्योंकि आपने बातें बड़ी ऊंची ऊंची की और काम जो आपने किया वो सबके सामने है। आप में से कोई एक बता दो, कोई इस पूरे हॉल में जो बैठा हो जिसकी आय दुगनी हो गई 2014 की तुलना में। मैं हर जहां भी जाता हूं ये सवाल पूछता हूं, अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने हाथ ऊंचा करके कहा हो हाँ मेरी आय दुगनी हो। कहीं नहीं मिलता। तो CBI, ED, आपको मालूम है जो गठबंधन की ये सरकारें चल रही हैं, CBI और ED के साथ जो इनकी गठबंधन है, अपने राजनीतिक विरोधियों को कैसे डरा के रखना है, चुप करवाना है। इसके अलावा जिस CBI को ये हमारे वक्त पिंजरे का तोता कहते थे, अब वो पिटारे का सांप हो चुका है। मोदी जी बीन बजाते हैं, सांप निकलता है, डसता है, फिर से पिटारे में चला जाता है। ये इन्होंने संस्थाओं की हालत की। आज 27 मई है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आज ही के दिन स्वर्गलोक सिधारे थे। जो नींव उन्होंने संविधान की रखी थी, उस नींव पर हमला नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं
हम लोग कांग्रेस पार्टी और 20 और दल पूरे देश के नए संसद के उद्घाटन पे नहीं जा रहे हैं। हमारी क्या शिकायत है? हमारी शिकायत है दो। नंबर एक, संसद की जो दिल की धड़कन होती है, संविधान, उस पर आपने हमला बोला है। संसद बिना आत्मा के एक बिल्डिंग खड़ी हो जाए, उस बिल्डिंग की इनॉग्रेशन में, उद्घाटन में हम क्यों जाएं? हमारी चिंता संसद की आत्मा पर है, बिल्डिंग पर नहीं। नंबर दो, जब संसद की नई बिल्डिंग की नींव डाली जा रही थी, तब आपने राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया। अब जब संसद की नई बिल्डिंग का उद्घाटन हो रहा है, तब भी आप राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित कर रहे। क्यों आप देश के संविधान की मर्यादा को गिराना चाहते हैं? फिर ये अपने पिट्ठुओं के जरिए हमको पुछवाते हैं कि आप तो राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव लड़े थे, अब आपको राष्ट्रपति याद आ रही हैं, तो हम उन्हें याद दिला दें। लोकतंत्र का अर्थ होता है चुनाव लड़ना एक दूसरे के खिलाफ। चुनाव लड़ा जाता है इसलिए कि हम अपनी बात रख सकें सार्वजनिक पटल पर, हम अपनी विचारधारा के बारे में चर्चा कर सकें सार्वजनिक तौर पर। हमें मालूम था कि वो चुनाव हम हारेंगे, लेकिन लड़ना ये हमारा संवैधानिक दायित्व था। और एक बार जब वो चुनाव जीत गई, तो माननीय राष्ट्रपति जी हम सबकी राष्ट्रपति, उनका सम्मान करना, उस पद की मर्यादा रखना हमारी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी नरेंद्र मोदी जी की। और हम नरेंद्र मोदी जी को उनका राजधर्म याद दिला रहे हैं कि माननीय राष्ट्रपति जी का अपमान मत करिए, माननीय उपराष्ट्रपति जी का भी अपमान मत करिए, उन्हें भी नहीं बुलाया जा रहा। तो ये जो कद्दावर बनने का प्रयास करते हैं नरेंद्र मोदी जी, दो तरीके होते हैं कद्दावर बनने के लिए। एक कि अपना कद बढ़ाएं, दूसरा बाकियों का कद कम कर दें। बाकियों का कद कम करने की जो कवायद इन्होंने 9 साल में की है, माफ कीजिएगा, उससे इनका अपना कद और घटता हुआ दिखता जा रहा है। जहां जाते हैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार करते हैं, सरकार कैसे चलानी है, लोगों का भला कल्याण कैसे करना है, इसकी कोई चिंता नहीं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नौहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। SCA Academy Dharamshala, established since 1999. Regular classes for 8 to +2 class for physics, chemistry, bio, maths and accounts. Graduation classes for BSc 1st, 2nd and 3rd year. New batches starts for JEE, NEET, NDA, CDS. Registrations open for weekend classes, yearly classes and crash course. Dropper batch from Army, Agniveer, Air Force, Navy, Commission, SSC, Forces, Nursing, Sainik School, RMS, CDS and AFCAT. SCA Academy is located at Kachehri Adda near Girls Senior Secondary School, Depot Bazaar, Dharamshala. For more details, contact 94180-23429 or 98160-23379.